भले ही वो गहरी मुसीबत में पड़ जाए और दुश्मन उसका आधा शरीर नष्ट कर दे, लेकिन ये छोटे कद की लड़की कभी भी आसानी से हार नहीं मानती। बस उसने एक हाथ मोड़ा, जमीन का सहारा लेकर लगातार ताकत जुटाई। जैसे ही दुश्मन हमले की रेंज में आया, उसने अचानक अद्भुत शक्ति का विस्फोट किया, मानो एक अजय तलवार की तरह जोर से दुश्मन के कमजोर बिंदु पर वार किया। हालांकि ये इतनी क्रूर युद्ध मशीन होने के बावजूद उसके पास कमजोरों की रक्षा करने वाला दयालु दिल था। लेकिन इस नैतिक पतन वाले लोहे के जंगल में अलिता की दयालुता को कोई जवाब नहीं मिला। जब इनामी अपराधी ग्रुई पूरी तरह सशस्त्र होकर इनामी शिकारियों के बारे में घुसा, उसने आसानी से एक संशोधित इंसान को हराया। न्याय का दावा करने वाले सभी योद्धा डर के मारे चुप हो गए। वे बस इस मुसीबत वाली जगह से भागना चाहते थे। महत्वपूर्ण क्षण में केवल छोटा कुत्ता शिवा बिना डरे आगे आया, एकमात्र साहसी। लेकिन ग्रुई ने निर्दयता से उसकी जान ले ली। ये देखकर अलिता आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने दो उंगलियों से चेहरे पर युद्ध का निशान बनाया। ये न केवल मृत आत्माओं की याद में था, बल्कि ये भी दर्शाता था कि योद्धा बुराई के सामने कभी नहीं झुकते। ग्रुई ने ये देखकर तुरंत अपनी हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी से हमला किया। फिर उसने फर्श तोड़कर अलिता को नीचे की दुनिया में युद्ध के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उसे पता था कि दुश्मन का इरादा गलत है, लेकिन पहले गुरु के लिए अलिता ने बिना डरे गहरे गड्ढे में छलांग लगाई। अकेले वो अंधेरी भूमिगत दुनिया में पहुंची। ये वो भूली हुई जगह थी जिसे कबाड़ शहर ने त्याग दिया था। यही वो जगह थी जहां ग्रुई बचपन से रहा था, मंगा में। उसके जन्म के बाद उसकी मां ने उसे शौचालय में फेंक दिया और मल के साथ नाले में बहा दिया। चूहे और कॉकरोच खाकर वो किसी तरह जीवित रहा। पाने के लिए उसने नोवा का प्रयोग विषय बनना स्वीकार किया और उसे कवच में रहने वाला एक यांत्रिक कीड़ा बना दिया गया। अलिता का मानना था कि दुखद अतीत का मतलब ये नहीं कि ग्रुई कमजोरों पर अत्याचार कर सकता है, इसलिए उसने पहले हमला किया। इस कीड़े को फिर से नाले में भेजने की कोशिश की, लेकिन अलिता का गर्वीला हवाई हमला भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ग्रुई को यकीन था कि लंबी दूरी का हमला उसकी जीत की कुंजी है। उसने हड्डी तोड़ने वाले पंजों को सक्रिय कर हमले तेज किए। अलिता ने अपनी चपलता से हमले से बच निकला, लेकिन अभी वो स्थिर भी नहीं हुई थी कि कई तेज धार वाले हथियार उसकी ओर आए। मजबूरी में अलिता को पलटकर जवाब देना पड़ा। उसने पूरी ताकत से दुश्मन के करीब पहुंचने की कोशिश की, फिर जोरदार लात मारकर उसे पत्थरों के ढेर में धकेल दिया। लेकिन इसकी कीमत थी उसकी जांघ पर चोट, जिससे उसकी युद्ध क्षमता कम हो गई। जब ग्रुई बंधनों से मुक्त हो गया, उसके हड्डी तोड़ने वाले पंजे तेजी से आए। अलिता को उसकी धार से बचना पड़ा। वो मुड़कर पत्थर के खंभे के पीछे छिप गई, लेकिन उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। ग्रुई ने आसानी से पीछे की दीवार तोड़ दी। अलिता ने बर्दाश्त की सीमा पार कर ली और बगल से दौड़ कर आई। फिर दोनों पैरों में ताकत जुटाकर ग्रुई पर निर्णायक हमला करने की तैयारी की, लेकिन धीरे धीरे कसते हड्डी तोड़ने वाले पंजे एक तेज धार वाले जाल की तरह थे, जिसने बिना रहम के अलिता के शरीर को कुचल दिया। असंतोष का गुस्सा तेजी से उसके दिल में भड़का और धुंधले में उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। अलिता को आखिरकार याद आया कि वो मंगल विद्रोहियों का हिस्सा थी। उनका जीवन भर का मिशन था ग्रुई को चुपके से नियंत्रित करने वाले सलीम शहर के मालिक नोवा को उखाड़ फेंकना। लेकिन अब वो पूरी तरह घायल थी। उसने अपनी सारी युद्ध शक्ति खो दी थी और केवल ये देख सकती थी कि ग्रुई उसे हवा में उठाए हुए है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे सीने को चीर दो ताकि मैं हर पल तुम्हारी आवाज सुन सकूं, दया के लिए तरसते हुए देखो तुम्हारी दया। अलिता ने टूटी बाह के साथ ग्रुई को अपनी दृढ़ता दिखाई। तभी डॉक्टर डायसन समय पर पहुंचे। रॉकेट हथौड़े को लहराकर ग्रुई के हमले का रास्ता बदला। ह्यूगो ने जल्दी से आग का गोला फेंका। कई यांत्रिक शिकारी कुत्तों के सहयोग से आखिरकार ग्रुई को भगा दिया गया। मरणासन्न अलिता को देखकर डॉक्टर डायसन का दिल टूट गया। उन्होंने इस दृढ़ लड़की को क्लिनिक में ले जाकर उसके लिए बहुप्रतीक्षित योद्धा कवच लगाया। ये मंगल की खोई हुई तकनीक का मानव रूपी हथियार था, जो अलिता के शक्तिशाली दिल के साथ मिलकर न केवल उसकी इच्छा के अनुसार आकार बदल सकता था, बल्कि गंभीर चोटों के बावजूद नन्हा कीट की मदद से तुरंत ठीक हो सकता था। अलिता डायसन के किए हर काम के लिए आभारी थी और उसने उत्साह से उन्हें अपना नया शरीर दिखाया। डायसन ने उसे बताया कि किसी व्यक्ति का चरित्र मजबूत कवच से नहीं, बल्कि उस दयालु और कभी न हार मानने वाले दिल से तय होता है। नई जिंदगी पाकर अलिता ने तुरंत ह्यूगो को ढूंढा और अपनी खुशी साझा की। दोनों के बीच का नाजुक रिश्ता जब ह्यूगो ने कहा कि उसे अलिता के लोहे के शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तेजी से गहरा हो गया। अपनी सच्ची भावनाओं को साबित करने के लिए प्यार में पड़ी लड़की ने अपना दिल निकालकर ह्यूगो को दे दिया, ताकि वो इसे काला बाजार में बेचकर पैसे जुटा सके, ताकि वो 10 लाख जमा कर सके और आकाश शहर जाने का सपना पूरा कर सके। ये वो दिल था जिसे नोवा भी हासिल करना चाहता था। लेकिन ह्यूगो ने लालच में नहीं पड़कर उसे बताया, कभी भी बिना वजह दूसरों के लिए कुछ न करे, वरना आखिर में नुकसान खुद का ही होगा। वैसे आकाश शहर जाने का एक और तरीका है, वो है मोटरबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर चैंपियन बनना। ह्यूगो को लगता था कि अलिता की शीर्ष स्तर की ताकत के साथ नए खिलाड़ियों को हराना उसके लिए आसान होगा। शायद इससे उसे आकाश शहर जाने का मौका मिल जाए। अपने प्रिय के सपनों को पूरा करने के लिए अलिता ने बिना हिचकिचाए प्रतियोगिता में नाम लिखवाया। लेकिन घंटी बजने से पहले डॉक्टर डायसन ने डाला कि आज के प्रतियोगी सभी इनामी अपराधी हैं और उनका मकसद नोवा के लिए अलिता को हराकर उसका दिल हासिल करना है।